वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरक्यूडी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आरक्यूडी जिसके बहुत आसान से न्यूमेरिकल बनते हैं, ये भी आपके डिप्लोमा लेवल एग्जाम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अपकमिंग एग्जाम एमसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसएससीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये टॉपिक। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्यूडी रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन। ध्यान दीजिएगा, जब आपको आरक्यूडी का कैलकुलेशन करना रहेगा तो आप क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर कोर साइज, जो भी आपके रॉक पीस है जो 10 सेंटीमीटर के इक्वल है या उससे बड़े हैं, उसका सम करते हैं डिवाइडेड बाय कोर रन टोटल लेंथ। जो टोटल कोर रन लेंथ है वो दोनों का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से आप आरक्यूडी का कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कई सारे जगह आपको ये इक्वल टू का साइन देखने नहीं मिलेगा, सिर्फ ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर देखने मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर को भी कंसीडर करना है आरक्यूडी के कैलकुलेशन के लिए। आरक्यूडी के बेसिस पे आप किसी भी रॉक के जियोटेक्निकल क्वालिटी का निर्धारण कर सकते हैं। जियोटेक्निकल क्वालिटी को आप बता सकते हैं कि अगर आरक्यूडी आपका 25% से कम है तो आप बोलेंगे वेरी पुअर, 25 टू 50 पुअर, 50 टू 75 फेयर, 75 टू 90 गुड और 90 टू 100 एक्सीलेंट कैटेगरी में आएगा। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 25-25 का गैप है हर एक स्लॉट में। बस ये लास्ट वाले को छोड़ के गुड टू एक्सीलेंट इन दोनों के बीच सिर्फ 10 का फर्क है। एक्चुअली 90 पे खत्म हुआ, 90 से वापस स्टार्ट, बाकी सब में 25 का जो भी गैप है। आरक्यूडी की तरह ही दूसरा एक जो पैरामीटर है वो है रॉक मास रेटिंग, आरएमआर। ये जो आरएमआर है उसकी मदद से हम बेसिकली रॉक पे पर स्क्वायर मीटर पे कितना लोड पड़ रहा है उसका निर्धारण कर पाते हैं आरएमआर की मदद से। इसके टोटल 5 पैरामीटर्स है जिसके बेस पे हम आरएमआर का कैलकुलेशन करते हैं। लेयर थिकनेस, स्ट्रक्चरल फीचर्स, रॉक विजिबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक मास, ग्राउंड वाटर सीपेज, ये 5 पैरामीटर्स है। अगर मैं हर एक पैरामीटर्स के मैक्सिमम रेटिंग की बात करूं तो लेयर थिकनेस 30, स्ट्रक्चरल फीचर्स 25, रॉक विजिबिलिटी 20, स्ट्रेंथ ऑफ रूफ रॉक 15, ग्राउंड वाटर सीपेज 10, टोटल 100। इस तरह से इसका जो भी मैक्सिमम रेटिंग दिया गया है। यहां पर आप अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो 5-5 का डिफरेंस है हर एक पैरामीटर्स के बीच में। अगर मैं रॉक मास रेटिंग के बेसिस पे रूप के क्वालिटी को कैटेगराइज करूं, रूप के स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आरएमआर आपका लेस देन 20 है तो आपका रूप वेरी पुअर कैटेगरी में बिलोंग करेगा। 20 टू 40 पुअर, 40 टू 60 फेयर, 60 टू 80 गुड और 80 टू 100 को हम वेरी गुड कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, वेरी गुड क्वालिटी का बोलते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो 20-20 का इंटरवल लिया गया है जब हम आरएमआर की बात करें। ये जो आरएमआर का निर्धारण है वो इस 5 पैरामीटर के बेसिस पे तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको हम एडजस्ट करते हैं डेप्थ, लेटरल स्ट्रेस, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और गैलरी के स्पैन के बेसिस पे। इसके बेस पे भी हम आरएमआर को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। बाकी मुख्य पैरामीटर ऊपर में जो 5 बताए गए हैं वो है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरएमआर की मदद से आप बेसिकली पर स्क्वायर मीटर पर पड़ने वाले लोड को आप बता पाते हैं और उसके बेसिस पे ही हम सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को बनाते हैं कि आपको किस लेंथ का रूफ बोल्ट लगाना है, कितने इंटरवल पर रूफ बोल्ट लगाना है या कौन सा सपोर्ट लगाना है। उन सारी चीजों का निर्धारण हम रॉक मास रेटिंग के बेसिस पे कर पाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। The length of consecutive core obtained from 2 meter section of bore hole are, जो भी आपको अलग अलग लेंथ दिया हुआ है। आरक्यूडी वैल्यू ऑफ रॉक इन द सेक्शन इज, ये जो सेक्शन है उसका रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन कितना होगा, आरक्यूडी वैल्यू कितना होगा, ये आपको पूछा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरक्यूडी आप कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कोर साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ कोर। चलिए ध्यान दीजिए, ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, आपको जो भी पैरामीटर दिए हुए सारे mm में दिए हुए हैं,
सारे mm में दिए हुए हैं, तो समस्या कुछ नहीं है। ऊपर में भी अगर आप mm लिखते हैं, नीचे में भी mm लिखते हैं, तो दोनों तो कट ही जाने हैं। RQD आपका यूनिटलेस है, तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख लीजिए या ऊपर और नीचे दोनों में mm में लिख लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मैं डायरेक्ट mm में ही लिख लेता हूं, जो कुछ भी दिया है जो 10 सेंटीमीटर से ऊपर है, मतलब जो 100 mm से ज्यादा है उसको वो 10 सेंटीमीटर से ऊपर है। तो देख सकते हैं 172 प्लस 255 प्लस 280 प्लस 176 प्लस 302 प्लस 102 प्लस 153 प्लस 147 प्लस 101 mm डिवाइडेड बाय, जब आपने ऊपर को mm में रखा तो नीचे वाले भाई साहब को भी mm में रखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर में 1 mm होता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है भाई साहब, परसेंटेज में निकालना है तो 100 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर का जो आपका सम है वो आएगा 1658 डिवाइडेड बाय नीचे में आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 84.4%। ठीक है जी बात, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। RQD से रिलेटेड क्वेश्चंस में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। आराम से आप जो 10 सेंटीमीटर से ऊपर के जितने भी कोर साइज है उसको आप समेशन उसका कीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल कोर लेंथ कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए, बहुत आसान, समस्या कुछ नहीं है। दिक्कत कहां पे था, कोर साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है सर, कि सिर्फ ग्रेटर देन है, यहां पे लोग कंफ्यूज थे। कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था, कई सारे लोग कुछ बुक के भी रेफरेंस दिखा रहे थे। भाई साहब ध्यान रखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों को लेना है। वैसे तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होता नहीं क्योंकि 10 सेंटीमीटर का कुछ है नहीं, लेकिन अगले क्वेश्चन में आप फंस जाते अगर मैंने जो बताया वो नहीं पता होता तो। देखिए इसमें क्या बोला है, इन ए बोर होल लॉग ऑफ 1.2 मीटर इन लेंथ, रिकवरी ऑफ रॉक कोर इन सेंटीमीटर इज गिवन बिलो 28, 15, 8 जो भी आपको अलग अलग दिया हुआ है। RQD निकालने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, जो भी 10 सेंटीमीटर से ऊपर सबको जोड़ दीजिए, 20 प्लस 15 प्लस और 10 सेंटीमीटर को भी लेना है तो ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है जी बात, देखिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल कोर रन 120 सेंटीमीटर, मीटर में दिया 1.2 मीटर, सेंटीमीटर कन्वर्ट करूंगा तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ऊपर का सम आएगा 55 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 45.83%। ठीक है जी बात, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द RMR वैल्यू इज 48, इट्स इक्विवेलेंट रॉक मास क्वालिटी इज, आपको यहां पे Q वैल्यू निकालने बोला गया। RMR इज इक्वल टू होता है 9 log बेस E Q प्लस 44। बेस E को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ln Q प्लस 44। देखिए RMR आपको कितना दिया है 48, 9 ln Q प्लस 44, 44 को इधर ले आइए, जब घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 9 ln Q, ln Q आपका निकल आएगा 4 डिवाइडेड बाय 9, यहां से आप Q निकाल सकते हैं 1.56, Q आपका आ जाएगा 1.56। तो ये तरीका हुआ सॉल्व करने का। चलिए अगला देखते हैं। अगर ये आपके एग्जाम में आया तो आपको पूछेगा ln Q का वैल्यू, ये कितना आएगा ऐसा पूछेगा, क्योंकि आप बिना कैलसी के इसको फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। Q वैल्यू बिना कैलसी के नहीं निकाल पाएंगे। अगर गेट का एग्जाम रहा तो वो तो Q वैल्यू पूछेगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में रहा तो वो ln Q पूछेगा। चलिए, फ्रॉम अ कोर ड्रिलिंग ऑफ सेल द एवरेज नंबर ऑफ फ्रैक्चर पर मीटर ऑफ कोर लेंथ इज फाउंड टू बी 20, द RQD ऑफ रॉक इज। तो यहां पर भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। RQD इज इक्वल टू 110.4 माइनस 3.6 लेमडा, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए 110.4 माइनस 3.6 लेमडा क्या है, नंबर ऑफ फ्रैक्चर पर मीटर ऑफ कोर लेंथ। जो एक कोर है उसके 1 मीटर के अंदर में कितना फ्रैक्चर है वो आपका लेमडा है, वो दिया हुआ है 20, जब 37.4%। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।